So what's up everybody, my name is Heba Kasis. क्या बोलना था? हाँ, so नमस्कार दोस्तों। लेक्चर अबे कितना लेक्चर देती है तू? Direct some cool blogs and stay with me because हम लोग बहुत सारी मस्ती करने वाले साथ में, ऐसा ही तो बोली ना? Some cool blogs and stay with me because हम लोग बहुत सारी मस्ती करने वाले साथ में, ऐसा ही तो बोली ना? I know. अबे कितना लेक्चर देती है तू? सो मस्जिद दिखा यहाँ से एंड मैंने बिना कुछ सोचे अपनी स्कूटी की चाबी घुमाई और चल पड़े उस रास्ते पे जहाँ मेरी मंजिल थी। जब मैं यहाँ पहुँची तो उसके जस्ट आगे पूरे सड़क के किनारे पे बहुत सारे दुकान लगे हुए थे जहाँ से आप चादर खरीद सकते हो, प्रसाद खरीद सकते हो, अंदर पूजा करने की सारी चीज़ें थी। और फिर मैंने बारी बारी करके सारे क्लिप शूट कर लिए और फिर क्या था, शूट करने के बाद अब बारी थी अंदर चलने की, क्योंकि सामान तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे, वो भी सस्ते दामों में और अच्छी क्वालिटी की। तो अब मैं अंदर चल पड़ी। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स किए जा रहे थे, रंगोली बनाए जा रहे थे, बहुत सारे कारीगर अपने हाथों से वहाँ पे पेंटिंग्स बना रहे थे। और या मैं बोलूँ इस खूबसूरत सी जगह को और भी खूबसूरत बना रहे थे। एंड देन आई मूव अगेन फॉरवर्ड। आफ्टर अ मिनट आई सी द ब्यूटी, आई जस्ट लॉस्ट एंड यू नो जो शून्य हो गया था सब कुछ, दिमाग में कुछ नज़र नहीं आ रहा था इस ब्यूटी के सामने। एंड मैं जस्ट तकती गई एंड आपको आना चाहिए और इस जगह को महसूस करनी चाहिए। फिर आगे चले और जस्ट वॉकिंग ऑन द पाथ अगेन। आगे जाने के बाद बहुत सारी कारीगरी चल रही थी और मौलवी साहब ने भी आगे से दर्शन दे दिए। एंड बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए हुए थे उस पूरे मस्जिद के चारों तरफ से। एंड फिर आगे बढ़ते गए और पता है क्या, मैं अकेले नहीं थी, मेरे साथ साथ उस सूरज की रोशनी भी चल रही थी और वो उसी तेज़ी से, उसी खूबसूरती से उस जगह को और भी खूबसूरत बना रही थी अपने रेडिएशन से। देन मैं ऊपर गई, अपने शूज उतारे, फिर ऊपर चली गई एंड अंदर में प्रेयर्स चल रहे थे तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया और जस्ट आई एम आउटसाइड एंड प्रेइंग। प्रेयर्स ख़त्म होने के बाद मैंने चैन से बैठा और आपसे बातें की। बिकॉज आप कहीं पे जाते हो ना तो उस ईश्वर के, उस खुदा के और उन्हें रिस्पेक्ट देने की बात आती है। और एक्चुअली मैं यहाँ पे, मैं आपको बोलती हूँ, बहुत बार आ चुकी हूँ, अप्रॉक्स लाइक 10 बार ये हो चुका है। एंड यहाँ पे जो फील होता है ना, जो शांति, आप उसे फील कर सकते हैं। आप यहाँ आके 10 मिनट शांति से बैठ जाओ, आपको जो एनर्जी फील होगी ना, आप कभी फील नहीं करते हो। एंड इस मस्जिद की बेस्ट बात पता है, ये पूरे लाइक बोट पे बना हुआ है, लाइक नाव पे बना हुआ है। और यहाँ पे हमेशा मेला लगते हैं, लाइक मंथ तो याद नहीं है। एंड यू कैन सी लाइक लॉट्स ऑफ पीपल विजिटिंग हियर एंड सी द ब्यूटी ऑफ स्पेशलिटी। तो बहुत आई देख सकते हो, लाइक ये नाव की तरह है, पूरा नाव पे बना हुआ है। यही मेरे को यहाँ का बेस्ट बात। और यहाँ की जो शांति है ना, वो आप कहीं भी फील नहीं कर सकते हो। एंड यू कैन जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सो आप आना, बताना और कमेंट करना। और मैं आप यहाँ के बारे में क्या बताऊँ, लाइक ऑसम है बहुत ज़्यादा। ये बेहद ही पाक जगह है। हिंदुस्तान के हर कोने से लोग जगह जगह से यहाँ आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं बाबा के दरबार में। और उनकी मुरादें जब पूरी होती हैं तो वो फिर से दोबारा आते हैं और जो वादा करके जाते हैं उसे पूरा करते हैं। आप कहीं से भी हो, किस धर्म के हो, ये मैटर नहीं करती। बस मैटर करती है कि आपके अंदर प्योरिटी कितनी है। और ये बेहद ही सुकून भरी जगह है। तो आप कहीं से भी हो, कोई भी धर्म के हो, आप पक्का यहाँ आइए, अपनी मुरादें मांगिए और बस। और
और उस खुदा का ध्यान कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी विन्नती पूरी होंगी, वो खुदा आपके साथ रहेंगे। और ये बात बोली जाती है, जब आप पूरे सच्चे दिल से कोई विनती करते हो तो अल्लाह ज़रूर पूरे करते हैं, ईश्वर ज़रूर पूरी करते हैं। तो आप पक्का आइए और इस जगह को, इस रोशनी को, इसकी प्योरिटी को फील कीजिए। अमन, शांति सब कुछ है यहाँ, एक अलग सी दुनिया है। जब कुछ नज़र नहीं आता है ना, तो खुदा नज़र आते हैं, हमें रास्ते दिखलाते हैं, हमारे अंदर शांति, खुशियाँ भर देते हैं। और इस शांति, सेटिस्फैक्शन को लेके हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते आसान हो जाते हैं। इंशाअल्लाह आप सभी की मुरादें पूरी हों, यही दुआ है मेरी। आप आओ यहाँ पे, विज़िट करो, मज़े करो और खुदा का ध्यान करो। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बेसिकली। और यहाँ की जो अमन है, शांति, आप उसे फील कर सकते हो। आप पता है, आपको उस खुदा से, वो आपके माता पिता बन जाते हैं, वो आपके दोस्त बन जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एवरीथिंग वो बन जाते हैं। सो आप हर एक रिश्ता जोड़ सकते हो जो इस दुनिया में आप किसी से नहीं जोड़ सकते। उनके अपने दिल की बातें उन्हें कह सकते हो। और ये सब जब आप किसी के सामने नहीं कह पाते हो, जो किसी के सामने नहीं कर पाते हो, वो उस खुदा, उस ईश्वर के सामने आके कह सकते हो। और उनका जो रिश्ता होता है और आपका जो रिश्ता होता है, दुनिया का सबसे अटूट रिश्ता होता है। और इसे निभाने के लिए ना यहाँ पे प्योरिटी रखनी चाहिए एंड एक जेंटल सी स्माइल, प्योरनेस, एंड यू कैन डू एवरीथिंग। सो भाई ये क्या हो रहा है? कुछ लोग देखे जा रहे हैं, लग रहा है मैं भूत हूँ। मेरे 2 सिंग में ही निकल आए हैं। एक्चुअली मैं दिखा देती हूँ, वो लोग तब से देखे जा रहे हैं, हो रहे हैं वहाँ पे। कोई ना जी, ब्लॉग बना रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। सो चलो फिर चलते हैं। I'm just trying to giving a good shot। अब मेरे पास ड्रोन तो थे नहीं कि उड़ा उड़ा के मैं उसकी क्लिप्स लेती, बट जो भी था बस इस कैमरे में उस खूबसूरती को, उस पल को कैद करना चाहा और कर लिया। You can see the beauty। यहाँ पे लाइक अभी अंदर में बहुत प्रेयर चल रहे हैं एंड आप आओगे यहाँ पे प्रेयर कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सुंदर है ये जगह। लाइक जब आप यहाँ पे आते हो ना, बहुत चीज़ फील कर पाते हो। सो कंस्ट्रक्शंस भी चल रहे हैं, बहुत सारे कामें चल रहे हैं। और ये आई थिंक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जो आप देख सकते हो। लाइक हो गई एक दरवाज़ा इधर है, जो दूसरे दरवाजे, हर जगह पे दुकान है जहाँ से आप सामान ले सकते हो एंड खुदा के पास चढ़ा सकते हो। प्रसाद है, चादर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड एक दरवाज़ा यहाँ से है जहाँ से आप आ सकते हो। और ये सारे बहुत बड़े बड़े लाइक मैं जब पिछली बार आई थी तो शायद यहाँ पे लाइक बहुत सारे लोग थे जो कुछ बता रहे थे। मैंने ज़्यादा किसी से बात करने की कोशिश नहीं की और ना ज़्यादा जानने की कोशिश की, पता नहीं। लाइक मैंने कुछ लोगों से पूछा तो वो बोले कि लाइक इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं देना चाहिए। आपने सुना ही होगा कि लाइक थोड़ी नॉलेज ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, तो उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश नहीं की।
और मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं उनसे, बाकी सब बढ़िया था। लाइक आप यहाँ आओ, और मेला भी लगता है साल में एक बार, जहाँ से लोग दूर दूर से लोग आते हैं एंड विजिट करते हैं यहाँ। सो लाइक, और एक मेन डोर है जिसको बुलंद दरवाज़ा बोलते हैं। तो अभी हम लोग चल ही रहे हैं, तो फिर चलते हैं। एंड वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जा रही देख रहे हो। जैसे लाइक वो बुलंद दरवाज़ा मतलब मेन डोर है, यहाँ से आप आ सकते हो। एक दरवाज़ा मैंने दूसरा आपको दिखाई दिया, और ये वेल फेमस है एंड बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। समेट लिए थे इन यादों को अपने डायरी में, अपने फ़ोन के कैमरे में, और अब टाइम था अपने साथ कुछ यादों लेके, यादों को समेट कर इस खूबसूरती को बाय बोलकर चलने की। आगे पीछे सारी दुनिया भूल के, गाड़ी का स्पीड भी ध्यान नहीं था, जस्ट चल दिए उस रास्ते पे। और इंशाअल्लाह जब आप बूढ़ा होगे दोबारा ज़रूर मिलेंगे हम, और कुछ मेरी यादें। लिटिल लिटिल चिल्ड्रन, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, गाल पकड़ के खींचने का मन कर रहा है तुम लोगों को, और अपने मस्ती में मगन हो तुम लोग। तुम्हारी बकरी क्या है? तुम्हारी बकरी पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? गलत बात है ना। स्कूल है ना, सरकारी स्कूल है ना, वहाँ पे जाया करो, ठीक है? पढ़ाई किया करो, पढ़ाई करोगे तभी तो बड़े बनोगे ना, अच्छे बनोगे। तुम्हारा नाम क्या है? सो मीट माई क्यूट फ्रेंड्स हियर, एंड व्हाट, निशा, निशा, गुड़िया, मीशा, क्यूटी प्यूटी। और ये तुम्हारा क्या है? गोल घर? अच्छा, मेरे लिए बनाया है। एक महल मेरा उसमें है, एक उसका है, किसका है? इसका, इसका, इसका। तुम्हारा भी महल है क्या? तुम्हारा भी महल है? तुम लोग बहुत प्यारे हो यार, स्माइल करो। मुझे भी खिलाओ ना। चलो सब बोलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो, क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। अरे लाइक बोलो रे, बोल सब, बोल ना। अच्छा, स्माइल करने आता है। तो फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग साथ में एक्सप्लोर करेंगे। और तब तक के लिए मज़े कीजिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय ब्यूटीफुल पीपल्स, सो सी यू सून।